दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए आप ध्यान देते हैं बिना समय गंवाए हुए कि क्वेश्चन क्या है। 100 के विभाजकों अर्थात फैक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, 100 के विभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए अर्थात कितनी होगी जो 100 को संख्याएं काट सकती हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो 100 को काटने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। 100 को काटने वाली 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एवं 100। तो यही वो फैक्टर हैं जिनके द्वारा हम संख्या को काट सकते हैं। तो क्या हम बार बार इनके लिए निकालेंगे कि टोटल संख्याएं कितनी है? नहीं, इससे हमारा समय वेस्ट होगा। और अगर मान लिया 100 की जगह पर ये संख्या कुछ ज़्यादा बड़ी दे दी गई तो उनके फैक्टर हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ज़रा ध्यान दें कि इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे लेकिन तरीका बदल के। किस तरह से, यहाँ पर ध्यान दें तो 100 के हम फैक्टर कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर बोले तो अभाज्य संख्या है। 100 को हम किससे काट सकते हैं? 2 से। कितना आया? 50। 50 को भी हम 2 से काट सकते हैं। कितना आया? 25। 25 को भी हम 2 से काट सकते हैं। कितना आया? 5। 5 को काट दिया 1। तो देखिए तो 2 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। अर्थात 100 को अगर हम चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इन पावर्स से जो अभाज्य संख्याओं की पावर बन रही है प्राइम, तो यहाँ पर देखें अभाज्य संख्याओं की पावर क्या बन रही है? 2। अभाज्य संख्या है, इसकी पावर क्या है? 2। अर्थात 2 2 बार है और 5 भी 2 बार है। तो घात को बढ़ा के हम क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ध्यान दें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, लिखिए विभाजकों की संख्या। विभाजकों की संख्या। विभाजकों की संख्या अगर हम देखें तो पावर +1 का मल्टीपल होता है। 2 + 1 इंटू 2 + 1। 2 की पावर 2 है, इसको ध्यान में रखेंगे। 5 की पावर 2 है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो पावर्स का +1 का मल्टीपल, तो ये कितना हुआ? 3। और ये भी 3। 3 × 3 बराबर 9। तो यहाँ पर 100 के विभाजकों की संख्या कितनी होगी? 9। अर्थात ऑप्शन डी इज राइट। चलिए तो फिर इसी तरह से हम लोग और भी संख्याओं के फैक्टरों के विषय में सीखने जा रहे हैं। ध्यान देते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया है 400 के विभाजकों की संख्या क्या होगी। मैं ऑप्शन डाल देता हूँ। यहाँ पर 400 के विभाजकों की संख्या, तो ध्यान देते हैं 400 में ये पड़ा हुआ है 15, 16, 17, नन ऑफ दीज। दोस्तों ध्यान देते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 400 के फैक्टरों की संख्या। एक चीज़ और है कि अगर हम लोग चाहें तो इसके फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 0 को देखें तो जितने भी 0 मिलते हैं उसमें 2 और 5 छिपे होते हैं। जितने भी 0 होते हैं उसमें 2 और 5 छिपे होते हैं। और 4 को हम लोग जानते हैं कितनी बार टूट सकता है? 2 बार। तो देखें 1, 2, 3, 4। 2 की घात क्या बना? 4। और 5 कितनी बार है? 2 बार। तो 5 की घात 2। अर्थात पावर्स में 1 जोड़ के हम लोग गुणा कर देंगे। तो 4 1 5 और 2 1 3।
तो टोटल फैक्टर्स हमारे कितने निकल के आए? 15। अर्थात 400 के विभाजकों की संख्या क्या होगी? 15। ऑप्शन ए इज राइट। ध्यान दें, यहाँ पर मैंने फैक्टर इस तरह से नहीं किया कि 400 को काटने जाएं। 0 जो होता है 2 और 5 का पुंज होता है, तो 0 2 और 5 का पुंज है। इसी तरह से 2 बार 0 है तो 2 बार 2 5 मिलेगा। केवल और केवल 4 के फैक्टर कर लेंगे। तो ध्यान देते रहें। इसी तरह से मैं एक और दे रहा हूँ जिससे कि आप यहाँ पर गेस कर सकते हो कि फैक्टरों की संख्या क्या होगी। जैसे हमने लिख दिया 3600 के फैक्टरों की संख्या क्या होगी? के फैक्टरों की संख्या क्या होगी? आप लोग गेस करो, ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं, अभ्यास में आ जाए तो आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। ज़रा ध्यान दें, 3600, तो देखो इसमें 1 2 छिपा हुआ है, इसमें 1 2 छिपा हुआ है, तो इसको तो हम लोग तोड़ सकते हैं 2 5, इसको भी 2 5। इधर ध्यान दें 36, तो अगर देखें तो 2 गुणित 2 4 इंटू 9 है, तो 3 इंटू 3। तो यहाँ पर देखें तो 36 को मैंने तोड़ दिया है। तो देखें अब टोटल हमारे क्या बन रहे हैं जा करके? 2 कितने हैं? 1 2 3 4, 2 की पावर 4। 3 कितने हैं? 1 2, 3 की पावर 2। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 5 कितने हैं? 5 इंटू 2। तो अब हमारी पावर्स क्या आ गई? 4 2 2। तो यहाँ पर 4 में एक ऐड कर देंगे 5, 2 में भी ऐड कर दिया 3 1, और 2 में 1 फिर ऐड कर दिया 3। तो 5 3 जा 15, 3 जा 45, अर्थात 45। इसका आंसर क्या होगा? 3600 के विभाजकों की संख्या कितनी है? 45। देखिए 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 7 के सम विभाजकों की संख्या क्या होगी? तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर सम विभाजक यानी इवन फैक्टर्स पूछ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो सम विभाजक के लिए याद रखिएगा, अभाज्य संख्या में 2 अगर 2 है तो इसकी पावर कभी नहीं बढ़ती है। इवन फैक्टर्स हैं आपके सम विभाजक। ध्यान दें, डायरेक्ट लगाना है सम विभाजक अर्थात इवन फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे? 2 की पावर नहीं बढ़ती है, बाकी सब की पावर बढ़ती हैं। ध्यान दें दोस्तों, 2 की पावर नहीं बढ़ती है, बाकी सब की पावर बढ़ती है। तो यहाँ पर देखें तो 2 की पावर कितनी है? 3। तो ये नहीं बढ़ेगी सम विभाजक में, याद रखें इसे अपने पास। और ध्यान देते हैं, और बाकी सब की पावर बढ़ती है, क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं तो इसमें बनता है। तो ये क्या होगा? 2 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 3, और 7 भी 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 त्रिका 9 8 72। ये कौन से लिख ले? सम विभाजक। इसी तरह से अगर हम चाहें तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं? विषम विभाजक। तो विषम विभाजक कैसे निकलता है? विषम विभाजक, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इस समय 2 की पावर 3 हिडन हो जाता है, बाकी सब की पावर को बढ़ा के रखते हैं। ध्यान दें, विषम विभाजक ऑड फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? तो यहाँ पर ध्यान देंगे 2 की पावर जो होती है वो हिडन हो जाती है, बाकी सभी केवल ऑड नंबर्स में है, इसलिए 8 की पावर ली जाएंगी। और ये कैसे लगेगा? पावर सभी की बढ़ा के लगेगा। तो से 3 हो गया, और ये कितना होगा? 8। याद रखिएगा 2 की पावर जो भी 2 होगा उसे हम हिडन कर देंगे, बाकी सब को लगा लेंगे, यानी 2 की घात 3 को छिपा देंगे। बाकी क्या लिखा हुआ? 3 की घात 2, अर्थात 2 को हम बढ़ा दिए 1 और 7 को भी 1 बढ़ा दिए, तो 3 8 24। वैसे इन दोनों को अलग अलग करके निकालने के पश्चात भी अगर जोड़ेंगे तो वही टोटल नंबर्स हमारे निकल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 24 और 72 कितना हुआ? 96। तो ये क्या है? टोटल विभाजक।
टोटल यानी कुल फैक्टर्स हैं, तो कुल विभाजक कितने होंगे? कुल विभाजक इसमें अगर हम ध्यान दें तो कुल विभाजक हमारे कितने आते हैं? 96। देख लें चेक करके कि क्या हो सकते हैं। यस, सभी की पावर को एक 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 करके बढ़ा के लिखना था, तो 4 गुणे 3 गुणे 8, तो 4 3 12 8 96। टोटल विभाजक कितने हैं? 96। इसका मतलब सम विभाजक, विषम विभाजक और कुल विभाजक तीनों के विषय में एक साथ जान सकते हैं। और इसके साथ साथ में हम लोग चाहें तो 2 प्रकार के क्वेश्चन और भी बना सकते हैं, और वो आप ध्यान दें कि कौन से हैं। जैसे अगर हम देखें, इसी में निकल सकता है बहुत आसानी से, और वो है स्क्वायर और क्यूब विभाजक फैक्टर्स, स्क्वायर एंड क्यूब फैक्टर्स। जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, 3 की पावर 5 एंड 5 की पावर 2 के पूर्ण वर्ग एवं पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग एवं पूर्ण घन, इनको क्या बोलते हैं? स्क्वायर फैक्टर, स्क्वायर फैक्टर एंड स्क्वायर फैक्टर, और इसे क्या कहेंगे? क्यूब फैक्टर। इनकी भी संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। केवल ध्यान देंगे वर्ग में कौन सी संख्या उत्तरदायी होगी? पावर को 2 से भाग देते हैं, और घन में किसको भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। ध्यान देंगे स्क्वायर निकालने के लिए 2 से पावर्स को डिवाइड करेंगे, और क्यूब निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे अगर हम देखें तो पूर्ण वर्ग विभाजक कितने होंगे? पूर्ण वर्ग अर्थात स्क्वायर फैक्टर्स कितने होंगे? स्क्वायर फैक्टर्स कितने होंगे? तो अगर हम इनकी संख्या निकालना चाहते हैं तो 2 की पावर से सदैव डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे स्क्वायर फैक्टर को। तो देखें कितना गया? 3 बार गया। ये कितनी बार जा रहा? 3 बार। शेष से कोई लेना देना नहीं। ये कितनी बार जा रहा? 2 बार। और ये कितनी बार जा रहा? 1 बार। फिर से ध्यान दें, स्क्वायर फैक्टर्स के लिए हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे पावर्स को, तो 2 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स, और इसमें 2 टाइम्स और इसमें 1 टाइम्स गया। तो पावर्स को बढ़ा के मल्टीपल कर देंगे, जो भी हमारे क्वोशिएंट मिले हैं अर्थात भागफल मिले हैं। तो 3 में 1 जोड़ दो, कितना हुआ? 4। 2 में 1 जोड़ दिया 3, 1 में 2 जोड़ दिया तो 2 हो गया। तो अगर देखें तो 4 3 12 दूना 24। टोटल स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे? 24। इसी तरह से क्यूब फैक्टर्स कितने होंगे? क्यूब फैक्टर्स, तो अगर हम देखें क्यूब फैक्टर्स पूर्ण घन विभाजक, तो क्यूब फैक्टर्स अगर हम लोग देखने जाएं तो वो क्या मिलेगा? किससे भाग देना होगा? 3 से। अब हम अगर इसको 3 से भाग दे दें तो बड़ी आसानी से निकल सकता है। 3 से भाग दिया 2 बार गया, 1 बढ़ा लिया 3। 3 से भाग दिया 2 बार, 1 बार गया तो 1 बढ़ा दिया 2। 3 से भाग दिया तो गया ही नहीं, इसलिए जब ना जाए तो 1। तो 3 दूनी 6 1 7, या 3 दूनी 6, 6 1 कम 6। तो अगर देखें तो पूर्ण घन विभाजक कितने होंगे? 6, और पूर्ण वर्ग विभाजक कितने होंगे? 24। आज की यह वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार ही हमें आगे ले जा सकता है, और आपके भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। बाय बाय।